Hey guys, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you're watching YouTube channel English by DES. In yesterday class, I have taught you about phrases जिसमें हमने आपको बतलाया था कि भाई फ्रेजेस क्या होते हैं। मैंने आपको बतलाया था, हाँ एक बात और कि आज थोड़ी आवाज़ में ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई आज आवाज़ को थोड़ा मेंटेन करके चलिएगा। आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप हेडफोन का ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। ओके तो कल की क्लासेस में हमने आपको बतलाया था कि फ्रेजेस क्या होते हैं। ओके और फ्रेजेस के दौरान मैंने आपको ये भी सिखाया था कि भाई साहब फ्रेजेस किस तरह के होते हैं। ओके तो चलिए मैं पिछली क्लासेस को थोड़ा वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। ओके और वहाँ से मैं आपको चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था फ्रेज, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रेज में होते क्या हैं। फ्रेजेस में होते क्या हैं, तो इसमें हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें हमने आपको बतलाया था कि ये मीनिंगफुल साउंड नहीं देते हैं, मतलब कि सेंस जो होता है कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसमें इनकम्प्लीट सेंस होते हैं। ओके तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर ये जो फ्रेजेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली ये यूज़ किए जाते हैं। देखिएगा किस तरह से, अगर मैं बात करूँ कि सर फ्रेजेस कितने टाइप से यूज़ किए जाते हैं। ओके कल के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि फ्रेजेस कैसे होते हैं। ओके और कल के क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रेजेस किस तरह से सेंटेंस में आते हैं, किस तरह से कंबाइन होकर आते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं और आपको बताने की कोशिश करूं एक सेंटेंस के द्वारा इस तरह से कि रोहित बाउट a decent black shirt. रोहित bought a decent black shirt. अब जरा गौर कीजिए, रोहित बाउट what? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रोहित बाउट व्हाट, मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट से हम लोग किसको किन किन चीज़ों को खोज सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट अगर किसी का यूज़ किया जाता हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग व्हाट लगाकर किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वर्ब है, बाई से बना बाउट, अगर ये वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या बना भाई साहब, तो ये वर्ब का सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अदर वर्ड्स हो गए। अब अगर अदर वर्ड्स हो गए तो अदर वर्ड्स के थ्रू हम लोग किन किन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जनरली बात करूँ सर्च की, ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर्च की, तो शर्ट में देखिए, शर्ट जो है अपने आप में क्या हो, नॉन, और नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश कौन कर रहा है, नॉन में डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है ब्लैक। तो ब्लैक अपने आप में क्या हो गया, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं बात करूं शर्ट अपने आप में नॉन है तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव ब्लैक शर्ट को प्रदर्शित कौन कर रहा है, मीन्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज मिल रहा है डिसेंट। तो यहाँ पे डिसेंट क्या हुआ, डिसेंट भी तो है जो इसको मीन्स शर्ट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर यहाँ पे शर्ट जो है शर्ट को डिटरमाइन करने की कोशिश डिसेंट कर रहा है, तो डिसेंट अपने आप में क्या हुआ, तो ये अपने आप में डिटरमाइनर्स हो गए। डिटरमाइनर्स किसका पार्ट होता है, वो भी तो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ओके और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए की, तो ए अपने आप में क्या हुआ, तो ए अपने आप में आर्टिकल हुआ। ओके अगर ए अपने आप में आर्टिकल हुआ, अगर हम लोग कंबाइन करते हैं सेंटेंस को, तो एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये भी तो एक पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ही है।
ए एन और द भी अपने आप में ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, तो यहाँ पे ए भी क्या हुआ, एडजेक्टिव भी हुआ। तो अगर हम लोग व्हाट के बारे में सोचे तो व्हाट किसको किसको आंसर कर सकता है, तो व्हाट आंसर कर सकता है नाउन के बारे में, व्हाट आंसर कर सकता है एडजेक्टिव के बारे में, और व्हाट आंसर कर सकता है एडवर्ब के बारे में। यहाँ पे आपको तीन चीजें मिली। पहला नाउन, व्हाट किसका आंसर कर सकता है, नाउन का। दूसरा व्हाट और किसका आंसर कर सकता है, एडजेक्टिव का। व्हाट और किसका आंसर कर सकता है, तो वो है एडवर्ब का। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करें तो सर ये फ्रेज है, फ्रेज जोड़ने की कोशिश करें तो फ्रेज के साथ में आ सकता है कौन, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे बात आती है सर कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन नॉन फ्रेज है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन एडवर्ब फ्रेज है। तो चलिए इसी गणना को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। ये पिछली क्लासेस के द्वारा, पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया ही टॉपिक था जो मैंने आपको पार्ट थर्ड की बात किया था मैंने कल इसके बारे में, और पार्ट थर्ड में मैंने इसके बारे में गणना किया था। आज जो हम लोग गणना करने वाले हैं वो करेंगे पार्ट 4 की। तो चलिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें, और नहीं तो आपके पास वीडियो सेव्ड रहेगा। मैं यूं गया और यूं आया। तो चलिए अगला जो हम लोग गणना करने वाले हैं वो गणना टॉपिक 4 की है मेरे दोस्त। और उस टॉपिक 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडलाइन में आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, हेडलाइन बनाया हमने नॉन क्लॉज का। अब यहाँ पे बात ये समझ में नहीं आ रही कि सर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन की, नॉन में एक क्लॉज कहाँ से आ गया। तो भाई मेरे आप टेंशन ना लीजिए, मैं उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे गणना करने वाला हूँ जो आपको नॉन के अंदर पढ़ने को मिलता है। ओके, मैं इन सभी चीज़ों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि नॉन को पढ़ने से पहले अगर इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो हमारा बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर हम लोग इन सभी चीज़ों के अंदर जाकर अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करें, किसी भी चीज़ की, इसके कॉमन एरर्स की बात करें, इसके फिलर्स की बात करें, इसके इम्प्रूवमेंट्स की बात करें, किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन आ जाए अगर नॉन से रिलेटेड, तो हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन से उसका आंसर चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। क्यों? यही है वो जड़ हमारा जो हम सभी को या हम लोगों को उस बेस तक पहुंचाएगा और उस पेस तक पहुंचाएगा जो हम लोगों को जीत दिला सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, नॉन क्लॉज। ओके, तो नॉन के बारे में तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि नॉन के बारे में हम लोग किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हु के द्वारा भी, whom के द्वारा और व्हाट के द्वारा, इतना तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर मैं बात करूं कि सर हम लोग क्लॉज की अगर बात करें तो क्लॉज अपने आप में होता क्या है, क्लॉज अपने आप में होता क्या है, तो चलिए छोटा सा रिव्यू। भाई मेरे हम लोग पढ़ना शुरू किए थे लेटर से। लेटर से क्या बना, वर्ड। वर्ड से क्या बना मेरे दोस्त, वर्ड से बना फ्रेज। अब ऐसे ऐसे फ्रेजेस मिलते हैं तो क्या बनता है, ऐसे ऐसे फ्रेजेस मिलते हैं तो बनता है क्लॉज। ये क्लॉज अपने आप में क्या होता है, तो ये क्लॉज अपने आप में होता है स्टेटमेंट। अपने आप में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो कैसा स्टेटमेंट, मीनिंगफुल स्टेटमेंट या मीनिंगलेस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग उसी की गणना करने वाले हैं कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है या मीनिंगलेस स्टेटमेंट होता है। फिलहाल तो हम लोग अगर बात करते क्लॉज की, तो क्लॉज अपने आप में क्या होता है, क्लॉज जिसके पास अपना वर्ब होता है और अपना सब्जेक्ट होता है, मीन्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और जिसके पास अपना वर्ब होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। बात यहाँ तक शायद समझ में आई होगी। तो सर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, क्लॉज कहलाएगा। मतलब बात समझ में आई कि सेंटेंस में अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने में हमें जरूरत किन किन चीज़ों की होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ये भी तो वही कह रहा है ना कि क्लॉज में जरूरत किन किन चीज़ों की होती है। तो क्लॉज में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट, जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब हो, ओके, जिसका अपना सब्जेक्ट हो, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना वर्ब हो, क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा।
पल्ले नहीं पड़ाना मेरे दोस्त। तो चलिए मैं एक सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे मैं अगर बोलूँ कि इफ सी कम्स आई विल गो। इफ सी कम्स आई विल गो। देखिए सी सब्जेक्ट, कम्स वर्ब। इफ सी कम्स आई विल गो। अब जरा गौर से देखिए सेंटेंसेस को। इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ। ओके, तो सेंटेंसेस में मैं आपको गलना विशेष नहीं करने वाला, इसकी गलना डिटेल में नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे उतना ही बताऊंगा जितना कि आपको नाउन की क्लास में बहुत ज्यादा जरूरत होने वाला है। ओके, इसकी गलना हम लोग विशेष नॉन क्लॉज की बातें हम लोग खास करके क्लॉज की क्लास में ही करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको ये बता दूं कि क्लॉज होता क्या है, तो आपको ये बात पता चल गया कि जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वो कहलाता है क्लॉज। अगर मैं बात करूं कि क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि क्लॉज 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जरा गौर कीजिए। डिपेंडेंट मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होगा, ओके, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था ना, अभी लिखा था क्या कि इफ शी कम्स आई विल गो। इफ शी कम्स। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो डिपेंडेंट है, कौन सा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे गणना करने वाला। अब जरा देखिए सेंटेंस को, लिखा क्या है? इफ ही कम्स आई विल गो। इफ ही कम्स आई विल गो। जरा देखिए तो ये जो सेंटेंस है कंडीशन लगा हुआ है इसके साथ में। ये इफ जो है कंडीशन लेकर आया, जिसके साथ में कंडीशन आ जाए वो होता है डिपेंडेंट। इसके साथ में देखिए एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये कौन सा क्लॉज है? तो डिपेंडेंट क्लॉज है। एक बात आई कि डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिपेंडेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है, मतलब इस क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे बना आई विल गो, तो आई विल गो को हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। तो मेरे भाई यहाँ से एक बात पता चला क्या कि क्लॉज जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंड करता है, जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। ओके, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता मतलब अपने आप में पूरक नहीं होता, उसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। जो सेल्फ सफिशिएंट होता है उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, जो दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड नहीं होता उसे कहेंगे क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ तक बातें शायद आप लोग को समझ में आई होगी। क्लॉजेस में बहुत सारे प्रकार के क्लॉज होते हैं, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं मेरे दोस्त। ये सारी गल्ला हम लोग क्लॉज नामक चैप्टर में करेंगे। फिलहाल इतना देखा जाए कि हम लोग यहाँ पे नॉन क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। ओके, नॉन क्लॉज को कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बेशक ले सकते हैं। मैं यूं गया और यूं आया। बातें करता हूं नॉन क्लॉज की। नॉन क्लॉज कैसे पता करेंगे सर कि नॉन क्लॉज? एक सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई नो that Ram is a thief. I know that Ram is a thief. तो देखिए एक एक करके सेंटेंसेस को देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ I know that Ram is a thief. Ram is a thief. मेरे भाई आप जरा बताएंगे, यहाँ पे I एज ए सब्जेक्ट है, नो एज अ वर्ब है। यहाँ पे दैट किस रूप में आया? तो कंजंक्शन के रूप में आया, कंजंक्शन। अगर मैं बात करूँ राम की, तो राम क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज क्या है? तो वर्ब है। ए क्या है?
तो लास्ट से चले थोड़ा सा, सर ये अपने आप में क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, हम लोग अदर वर्ड के नाम से जानते हैं इसको, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब एक एक कर सब्स्टिट्यूट करें कि थीफ अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो ये पक्का नाउन है। ओके, नाउन के पहले जो आया है ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ये तो वर्ब है, तो वर्ब का ये सारे के सारे क्या बन गए, वर्ब का ये सारे के सारे क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए, ये ऑब्जेक्ट बन गए, और ये वर्ब के क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए। तो भाई साहब राम अपने आप में क्या हुआ, राम अपने आप में नाउन हुआ, और ये अपने आप में क्या है, तो नाउन है। भाई साहब ये इसके साथ मिलकर किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, तो ये बनेगा नॉन फ्रेज, नॉन और नॉन फ्रेज। अब जरा सोचिए कि ये जो बना, ये जो पार्ट बना वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, तो यही कहलाएगा नॉन क्लॉज। ओके, यहाँ पे बात यहाँ तक पल्ले पड़ा कि भाई साहब नॉन क्लॉज क्या होता है। ऐसे ऐसे हम लोग बातें करेंगे, तो यहाँ तक बातें शायद समझ में आई होंगी कि नॉन क्लॉज क्या होता है। नॉन क्लॉज भाई साहब फंक्शन कर सकती है, नॉन क्लॉज कार्य कैसे कैसे कर सकता है, नॉन क्लॉज कार्य कर सकता है, सॉरी क्लॉज कार्य कैसे कैसे कर सकता है, तो क्लॉज कर सकता है नॉन क्लॉज के रूप में, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में, एडवर्ब क्लॉज के रूप में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ तक क्या कि भाई साहब क्लॉजेस किस तरह से फंक्शन करती है। अब जो हम लोग गणना करने वाले हैं वो थोड़ा सा नॉन के बारे में गणना करने वाले हैं। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं यूं गया और यूं आया। भाई साहब आपका अगला टॉपिक हाजिर है अभी के अभी, क्योंकि जो अभी मैं गणना करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आज का हेडलाइन है टॉपिक नंबर 5 मीन्स 5, और जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं नॉन का यूजेस ऑफ नॉन, किस तरह से नॉन का यूज किया जा सकता है। तो मेरे भाई पहला पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो नॉन किस तरह से यूज किया जा सकता है, तो नॉन यूज किया जा सकता है, नॉन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नॉन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। या तो बात हम लोग को पता है, जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रोहित की, ओके, अगर मैं बात करूं रोहित की, तो रोहित क्या हुआ अपने आप में, नाउन हुआ। यहाँ पे बॉय क्या हुआ अपने आप में, नाउन हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। मतलब नॉन अपने आप में किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, तो एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है सेंटेंस में। यहाँ तक बातें समझ में आई, और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, ऐसे ऐसे बहुत। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि नॉन अपने आप में फंक्शन कर सकते हैं किसका, सब्जेक्ट का। नॉन अपने आप में फंक्शन कर सकती है ऑब्जेक्ट का। जिस तरह से सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसी तरह से ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर ये गुड है, गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ये क्या हुआ, तो आर्टिकल हुआ। ये क्या हुआ, तो नाउन हुआ। इज क्या हुआ, तो वर्ब हुआ। तो वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का ये सब के सब क्या हुआ, अदर वर्ड्स मींस ऑब्जेक्ट हुए। तो ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है नॉन, सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है नॉन, और भी बातें होती हैं। देखिए जैसे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 2, तो ऑब्जेक्ट आल्सो यूज्ड, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी यूज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी यूज किया जा सकता है। कौन, तो नॉन। जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलूं आई वेंट रोहन, यहां से आई वेंट रोहन, लगता है कि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। भाई साहब रिलेट नहीं कर पा रहा। आई वेंट वेयर, तो सर रोहन, आई वेंट रोहन रिलेट कर पा रहा नहीं ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन लगाने की, तो यहाँ पे एक वर्ड बना प्रीपोजिशन टू। ओके, आई वेंट टू रोहन, आई वेंट आफ्टर रोहन, आई वेंट
विद रोहन। ओके, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है। अब जरा सोचिए कि आई वेंट टू रोहन, यहाँ से टू और रोहन अपने आप में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बने ना। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू रोहन, तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना, तो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये प्रीपोजिशन है। अब भाई साहब यहाँ से एक बात पता चला क्या, कि ये प्रीपोजिशन है और ये एक नाउन है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन सकते हैं। जरा सोचिए, अभी अभी मैंने आपको एक चीज सिखाया था, फ्रेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which does not give a complete sense। जरा सोचिए, टू रोहन, टू रोहन अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं क्या, नहीं ना। तो जरा सोचिए मेरे भाई कि यहाँ पे टू और रोहन, यहाँ पे टू और रोहन मिलकर एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड जो क्या कहलाएंगे, कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कहलाएंगे फ्रेज। अब यहाँ पे एक बात बात की सर, फ्रेज कहलाएगी, लेकिन कौन सा फ्रेज कहलाएगी, कौन सा फ्रेज कहलाएगी, तो टू अपने आप में क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और ये नॉन, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसका हम लोग नाम देंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रीपोजिशनल फ्रेज की, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने आप में फंक्शन कर सकती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने आप में फंक्शन कर सकती है, किसका किसका, तो कर सकती है एडजेक्टिव फ्रेज की और एडवर्ब फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज की भी फंक्शन कर सकती है और एडवर्ब फ्रेज की भी फंक्शन कर सकती है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि नॉन का यूज एज ए सब्जेक्ट भी किया जा सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है। नॉन का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। ओके, दूसरा कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब नॉन का यूज किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण होगा। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज किन दो टाइप्स में यूज किए जा सकते हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज में यूज किए जा सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज में यूज किए जा सकते हैं। ओके, अगर इसके आगे हम लोग बात करें ना तो गलना बहुत बड़ी हो जाएगी। इस क्लास को हम लोग विस्तृत गलना इस क्लाउज की चैप्टर में करेंगे। आज जो मैं बातें बताने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा गौर कीजिएगा और चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप चाहे तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं आई वेंट होम, होम क्या हुआ, प्लेस है। प्लेस को आप किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं, वेयर, वेयर, वेयर से जिसकी जानकारी मिलती है वो क्या होगा, प्लेस। जरा सोचिए कि सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब, और वर्ब में डिटेल ऐड करने वाला, वर्ब में डिटेल ऐड करने वाला क्या कहलाता है, तो वर्ब में डिटेल ऐड करने वाला कहलाता है एडवर्ब। ओके, वर्ब में डिटेल ऐड करने वाला कहलाता है एडवर्ब। अब इसी से समझिए कि अगर मैं बोलूं आई वेंट टू रोहन, आई वेंट टू रोहन, तो मेरे भाई यहाँ पे आप बताओ कि आई वेंट वेयर, आई वेंट वेयर, आई वेंट वेयर, आंसर आया वेयर। सॉरी, आंसर को करना है इससे, तो आंसर आएगा टू रोहन। आंसर क्या आया, टू रोहन। अब जरा सोचिए, वेयर से जिसका आंसर आया था आपने उसको क्या कहा, एडवर्ब कहा। जरा सोचिए कि वेयर से जिसका आंसर आया था आपने उसको क्या कहा, एडवर्ब कहा। वेयर से जिसका आंसर आएगा उसको आप क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे ना। तो यहाँ पे टू रोहन किस तरह से यहाँ पे फंक्शन कर रही है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे बात है कि ये एडवर्ब के तरीके से फंक्शन कर रही है। अब ये एडवर्ब के तरीके से फंक्शन कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्ट करती है, मीन्स फंक्शन कर सकती है। कैसे कैसे, तो एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडवर्ब फ्रेज,
तो मेरे भाई अब यहाँ पे बात आती है कि सर प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा मेरे भाई साहब कि चाहे तो गणना आप प्रीपोजिशनल फ्रेज की करें, चाहे तो गणना आप एडवर्बियल फ्रेज की करें। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। It also means prepositional phrase works means work या function as adverb phrase। मतलब कि prepositional phrase भी ठीक adverb phrase की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 पॉइंट सीखा। पहला नॉन यूज में पहला सीखा कि एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। दूसरा क्या सिखाया कि नॉन के ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जा सकता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर मैंने क्या बताया कि एडवर्बियल फ्रेज के रूप में यूज किया जा सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज किया जा सकता है। भाई साहब नॉन का यूज एज ए सब्जेक्ट बहुत व्यापक है। अगर वर्ब की दुनिया में जाए ना तो याद कीजिए वर्ब में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सभी जो चीजें हैं वहां पे एक वर्ब मिलता है लिंकिंग वर्ब। ये सभी चीजें हैं जो हम लोग वर्ब की दुनिया में जाकर क्लियरिफाई करने वाले हैं, डिटेल गणना करने वाले हैं। उन सभी में भी नॉन का यूज किया जा सकता है, नॉन का यूज किया जाता है। जैसे सोचिए कि अगर किसी ने कहा कि वॉकिंग इज हेल्पफुल फॉर हेल्थ या यूजफुल फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है तो लोग इसे बिफोर समझ लेते हैं, लेकिन ये बिफोर है नहीं, है तो बिफोर, लेकिन यहाँ पे एक्ट किस तरह से कर रही है, फंक्शन किस तरह से कर रही है, तो एज ए नॉन फंक्शन कर रही है। तो ऐसी ऐसी गल्ला हम लोग वर्ब की दुनिया में जाकर करेंगे। फिलहाल ये बातें समझ में आई होंगी शायद। हम लोग कल की गल्ला जो करने वाले हैं उसके बारे में बता दूं, कल हम लोग बहुत ही अच्छे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है मेरे दोस्त, और उसका नाम है नॉन कंपाउंड। हो सके तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपने बुक से ले सकते हैं, बुक की सहायता ले सकते हैं, कहीं से भी हो आप पढ़कर थोड़ा सा आए, क्योंकि मैं कल से आपके सारे डॉट्स क्लियर करने वाला हूँ। क्यों सर? क्योंकि नॉन कंपाउंड से हम लोगों की एक हाईटेक, एक एडवांस टाइप क्लासेस स्टार्ट होती है, और जहां से मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलूंगा, और वहां से आपको छोटे छोटे चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई साहब। हो सके तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, शेयर करो ताकि मैं औरों भी जो नीड में है उन सभी बच्चों को सहायता कर सके। सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, और आई प्रॉमिस अश्योर कि आगे भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। देखिएगा आप इस बस नॉन को खत्म होने दीजिए, मीन्स नॉन का चैप्टर खत्म होने दीजिए। अब जैसे ही नॉन खत्म होगा ना, आपको क्लासेस के बारे में मैं इतनी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। मैं इन्हीं सभी चीज़ों के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपके लिए पैकेज बना रहा हूँ, ताकि मैं उन सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करवा सकूँ आपसे भी, और आपके साथ में मिलकर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे सकूं, ताकि आपके पास में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।